अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। इंतहाई इज़्ज़त व इकराम के लायक सामीन व हाज़रीन व नाज़रीन, आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में इस्लामी साल के 8वें महीना यानी शाबान मुअज़्ज़म से मुतल्लक़ चंद मारूज़ात आपकी समातों की नज़र हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझे हक़ बात कहने की, समझने की और हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुक़द्दसा में और बाज़ मुफ़स्सिरीन के नज़दीक कलाम मुक़द्दस की आयात में भी शाबान मुअज़्ज़म की 15वीं शब से मुतल्लक़ बड़ी फ़जीलत बयान हुई है। मैं हदीस तय्यबा से अपनी आज की इस नशिस्त में चंद रवायात पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ और इल्मी इस्तिफ़ादा दीगर मकामात से भी कोशिश होगी। शबान मुअज़्ज़म बड़ी फ़जीलतों, अहमियतों का हामिल माह मुबारक है। यूँ तो अहले बैत पैगम्बर और दीगर हस्तियों की इसमें निस्बतें भी मौजूद हैं। इस माह मुबारक की 16वीं तारीख को तावील किबला भी हुआ, यानी इब्तिदाए इस्लाम के वक्त चंद माह बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाजें पढ़ी गई। फिर नबी मुकर्रम ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रज़ा के मुताबिक काबतुल्लाह को मुसलमानों का किबला बना दिया जाता है। ये खूबसूरत तारीखी मोहब्बतों भरी दास्तान है। माह मुबारका की फजीलत को नबी मुकर्रम ने यूं भी बयान फरमाया। आका हुजूर ने इरशाद फरमाया, शाबान मुअज़्ज़म माह शाबान रजब और रमज़ान के दरमियान महीना है, और फरमाया कि लोग इसकी फजीलत से गाफिल होते हैं। हालांकि इस माह मुबारका में बंदों के आमाल उठाए जाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ये पसंद करता हूं कि जब मेरे आमाल उठें तो मैं रोजे की हालत में हूं। गोया ये रसूलुल्लाह की चाहत है, आका हुजूर का अमल है, आका हुजूर की सुन्नत है। बंदगान खुदा रसूलुल्लाह की उम्मतियों को आका हुजूर की महबूब चीज़, महबूब अमल को महबूब ही समझना चाहिए। रसूलुल्लाह ने एक मौका पर इस महीने की फजीलत को बयान करते हुए यूं भी इरशाद फरमाया, शाबान उशारी व रमज़ान उशारुल्लाह। शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। हज़रत मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा कररमल्लाहु वजहुल करीम का की एक रवायत है, आप मरवी हैं इस हदीस के, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ मिन शाबान कुमु लैलहा वसूमु यौमहा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत मुस्तफ़ा और मोहब्बत मौला मुर्तज़ा को सीनों में समोए हुए उम्मत मोहम्मदिया के अफराद पर तो ये मोहब्बत की दास्तान, ये मोहब्बत की रवायत, ये मोहब्बत का अंदाज, रात का क़याम और दिन का रोज़ा लाजिम करार दे रहा है, तकाज़ा मोहब्बत है। और अगर आज के इस पुरफितन दौर के अंदर
जब सवालात पूछे जाते हैं अहले इल्म लोगों से भी और आपस में सवालात भी किए जाते हैं कि शाबान मुअज़्ज़म की 15वीं के हवाला से क्या ख्याल है कि इसकी 15वीं शब को क्यों इस तरह इबादतें की जाती हैं, इसकी 15वीं के दिन को रोजा रखना क्या साबित है। तो मैं समझता हूं कि यह हदीस मुक़द्दसा एक हवाला है, एक सनद है, एक सबूत है और मानने वालों के लिए मोहब्बत की एक दिलरुबा कहानी और दिलरुबा इबादत है, खूबसूरत इबादत है कि रातों को क़याम में बसर किया जाए, नवाफिल का एहतमाम किया जाए, अल्लाह ताला की किताब जो रसूल मुकर्रम के क़ल्ब अतर पर नाज़िल हुई कुरान मजीद की तिलावत की जाए, सच्चे दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार किया जाए, अपने मालिक को, अपने खालिक को राज़ी किया जाए। रवायतों में ये बिल्कुल मशहूर व मारूफ हदीस है कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ूल जलाल फरमाता है। मफ़हूम रवायत है कि रहमत रब्बी आवाज़ा लगाती है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला कि उसे रिज़्क़ दिया जाए, है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि उसे बख्श दिया जाए। इसी तरह हाजतों के नाम लेकर कहा जाता है, यहां तक कि सुबह तुलू हो जाती है। खुशबख्त हैं वो लोग कि जब रहमत रब्बी आवाज़ा लगा रही होती है कि है कोई मांगने वाला, तो पहले से ही दस्ते सवाल दराज होता है कोई बख्शिश तलब करने वाला, पहले ही इस्तिग़फ़ार के तराने जुबान पर होते हैं। ये खूबसूरत दिन, ये फजीलत माब रातें, ये अज़मत माब महीने, ये उम्मत मोहम्मदिया को दिए ही इसीलिए गए थे कि इनमें कसरत इबादत के साथ पिछली उम्मतों की ज्यादा जिंदगियों में की हुई ज्यादा इबादत से भी ज्यादा सवाब पाले। लेकिन गफलत की दुनिया से बाहर आना होगा। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बैज़ा के मुताबिक वक्त बसर करना होगा। यही तकाजा है इस्लाम का। हक आयात में, इसराइली रवायात में एक रवायत मौजूद है, हजरत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का एक पहाड़ से गुजर हुआ। आपने एक सफेद पत्थर देखा और सफेद पत्थर देखते ही हैरान हुए, आपको पसंद आने लगा। अल्लाह ताला ने वही फरमा दिया, ए ईसा क्या इससे भी हैरान बात ना बता दूं? अल्लाहु अकबर। फरमाया बेशक। पत्थर फटा, उसके अंदर से एक बुजुर्ग नमूदार हुए, हाथ में आसा है और साथ ही एक अंगूर का दरख्त है, वो बेल है जिससे आप मेवा वो फल खाते हैं। सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक सवाल किया। आपने सवाल किया, आपने कहा खालिक के हुजूर, आपने फरमाया कि मेरे ख्याल में, उस बंदे से बल्कि पूछा कि कितने साल से, कितने वक्त से तू यहां इबादत कर रहा है? पत्थर के अंदर इबादत और फिर वक्त कितना बताने वाला 400 साल बताता है। और जब आपने सुना तो आपने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, मेरे मौला, मेरे ख्याल में तेरी मखलूक में इससे ज्यादा अफजल कोई नहीं होगा। तो बारगाह खुदाबंदी से जवाब मिला, ए ईसा, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत का जो शख्स शबान मुअज़्ज़म की 15वीं शब को 2 रकत नवाफिल अदा करेगा, मैं खुदा उसको भी इस जितना सवाब अता करूंगा, इससे ज्यादा सवाब अता करूंगा। उस मौका पर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते हैं, मौला काश में अहमद मुज्तबा की उम्मत से होता। तवज्जो तलब अमर यह है, हम इस बात का अंदाजा लगाएं, हम इस पर अल्लाह का करोड़ अनगिनत लातादाद मर्तबा शुक्र अदा करें कि खालिक ने हमें उस उम्मत से पैदा किया जिस उम्मत से होने की नबी दुआएं फरमाया करते थे।
अंबिया किराम की ख्वाहिश थी। कुरान मजीद फुरकान हमीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बैज़ा हदीस तय्यबा का नूर हमारी रहनुमाई करता है। हम उसकी तरफ बढ़ें, हम ये खूबसूरत लम्हात, ये खूबसूरत दिन, ये फजीलत माब रातें, खा वो जुमतुल मुबारक का दिन हो या जुमेरात की रात हो, 27वीं रमज़ानुल मुबारक की रात हो या रमज़ानुल मुबारक की अफ्तार का वक्त हो या सहरी का वक्त हो या अशरे ज़ुल्हज की पहली 10 रातें, ज़ुल्हज के महीने की 10 रातें हों या दीगर तरह तरह के दिन, हमें उनमें गौर फिक्र करना चाहिए, सुराग लगाना चाहिए और अपनी तरफ से कसरत से नेकियां सर अंजाम देनी चाहिए। क्यों कि बाज़ औकात ऐसे होते हैं जो फजीलत माब होते हैं, अमल को उस पर 4 चांद लग जाते हैं, और बाज़ मकामात ऐसे होते हैं जिनमें हाजिरी से आमाल ज्यादा अज्र के हामिल हो जाते हैं। जगहों को भी गौर व फिक्र की नज़र में देखा जाए और औकात की भी कदर की जाए, लेकिन हकीकत कामयाबी उन्हीं के लिए है जो नेक आमाल पर इस्तिकामत अख्तियार करते हैं, जो बरकत वाली रातों की कदर करते हैं। किसी ने खूबसूरत कहा है, हर शब रा शबे कदर अस्त अगर तू कदरदानी, हर शब शबे कदर है अगर तू कदर वाला है। अल्लाह ताला इस माह मुबारक की बरकतें हमें नसीब फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को इस माह के आखिरी अशरे में बाकायदा तौर पर रमज़ानुल मुबारक की आमद की तरगीब देते और आप तैयार करते सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को। नवाफिल रोज़ों का इत्तिमाम होना चाहिए, ज़रूरी नहीं, पाबंदी नहीं, लाजिम नहीं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए खुसूसन कि एक ख़ास एहतमाम हो, इतने ही रोज़े रखे जाएं जो आने वाले माह मुबारक में कहीं उन रोज़ों पर मेडिकली ज़्यादा असर अंदाज ना हो। मेरी मुराद अपने वजूद की ताकत को भी मद्देनज़र रखा जाए, अपनी बीमारियों को भी मद्देनज़र रखा जाए। नवाफिल का एहतमाम बंदे को कुर्ब खुदाबंदी अता करता है। वो खा माल खर्च करने की सूरत में नफली सदक़ात हों, खा वो इबादात की सूरत में नवाफिल नमाज हों, खा वो इबादात की सूरत में नवाफिल रोज़े हों, सुन्नत रोज़े हों, इनका एहतमाम बार हमें करते रहना चाहिए। ये कुर्ब खुदाबंदी का ज़रिया है। ज़िंदगी के चंद अय्याम हैं और इन्हें बारगाह खुदा और बारगाह मुस्तफ़ा में मकबूल बनाने के लिए हमें हुस्ने आमाल और हुस्ने अकायद की दौलत से माला माल होना होगा और उस पर इस्तिकामत अख्तियार करना होगी। इस मुख्तसर से वक्त में मकसूद ये था कि इस अज़ीमुल मर्तबत महीने के हवाले से चंद मारूज़ात पेश की जाएँ ताकि दोबारा से माहौल बन जाए कि इस माह की बरकतें, फजीलतें, अज़मतें और रोज़ों का एहतमाम हो सके। दुआ है अल्लाह ताला जो कुछ का सुना अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।